आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हैं। दरअसल आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी बीजेपी। इमरजेंसी की याद में बीजेपी काला दिवस मनाएगी। संसद भवन में बीजेपी सांसद प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में लोकतंत्र के काले दिन कार्यक्रम होगा। जेपी नड्डा इससे मुख्य कार्यक्रम के तौर पर इसे संबोधित भी करेंगे। इमरजेंसी की याद में बीजेपी की तरफ से काला दिवस मनाया जाएगा। संसद भवन में बीजेपी सांसद प्रदर्शन भी करेंगे और चूंकि आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के मूड में है बीजेपी। इमरजेंसी की याद में बीजेपी काला दिवस मनाएगी। बता दें कि इसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं और अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जेपी नड्डा मुख्य कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। और प्रदीप जी हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपातकाल के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय में लोकतंत्र के काले दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाया जाएगा। जेपी नड्डा मुख्य कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। देखिए, बिल्कुल आपातकाल के 50 साल हो गए हैं। आज 50 साल को मना रही है बीजेपी काला दिवस के तौर पर और इसीलिए विशेष प्रदर्शन, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आज देश भर में देखने को मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करीब 12:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में इस कार्यक्रम में मुख्य भाषण देने वाले हैं। तो इस बार होगा, कल हमने देखा है जब सत्र की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में अपना संबोधन दिया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान इमरजेंसी को लेकर दिया था। तो जिस तरीके से विपक्ष संविधान बचाओ आंदोलन चला रहा है, इस बीच संविधान की जो मर्यादा तार तार की गई थी, आपातकाल लगाकर पूर्ववर्ती सरकार इंदिरा गांधी की सरकार उस दौरान इमरजेंसी लगाई गई, उसकी याद वो बीजेपी दिला रही है काला दिवस मनाकर। तो संविधान को तोड़ने वाली कांग्रेस है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। तो संविधान की लड़ाई में एक बैलेंस लड़ाई लाने के लिए बीजेपी ने ये दिन खास तौर से मनाने का ऐलान किया है और इसीलिए प्रदर्शन का सिलसिला आज देश भर में देखने को मिलेगा। 10 बजे के बाद यहाँ पर जो बीजेपी सांसद हैं संसद भवन परिसर में, वो भी प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है। काला दिवस जिस तरीके से मना रही है बीजेपी, आपातकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने ये ना भूलने वाला दिन है और राजनीति को लेकर याद दिलाई है। तो एक बार पलटवार इसको देखने को मिलेगा। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि घोषित आपातकाल आज लगा हुआ है और इसको छिपाने के लिए बीजेपी इस तरीके से पुरानी अतीत को कुरेद रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो वहां पलटवार पे देखने को मिलेंगी। बिल्कुल प्रदीप जी, इस दौरान जेपी नड्डा मुख्य कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। देखिए, बिल्कुल 12:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में उनका कार्यक्रम है। ये जानकारी खुद मीडिया प्रमुख बीजेपी के अनिल बलूनी की ओर से दी गई। कल एक पूरा सर्कुलर भी जारी किया गया है। प्रदेश अध्यक्षों को भी ये सर्कुलर भेजा गया है और इसमें अलग अलग राज्य इसको काला दिवस के तौर पर मना रहे हैं। हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, अन्य प्रदेशों में भी ये प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। तो संविधान बचाने की लड़ाई जो विपक्ष ने शुरू की है, संविधान की कॉपियां वो लाते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको एक बड़ा मैसेज देने के लिए आपातकाल की याद आज पूरे देश को दिलाने की तैयारी बीजेपी ने व्यापक तैयारियां की हैं और इसी को लेकर कल प्रधानमंत्री का बयान भी देखने को मिला था। तो आज संविधान बचाओ और संविधान आपातकाल की याद दिलाकर आमने सामने होंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद, ये देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखी पूरी खबर पर। हम फिर लौटेंगे आपके पास। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जहां पीएम मोदी ने आपातकाल के दिनों को याद किया है। दरअसल इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर हमला भी बोला है। कांग्रेस ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया है, पीएम की तरफ से ये बयान सामने आया है। पीएम मोदी का कहना है कि कांग्रेस ने भारत के संविधान को रौंद दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर के जहां एक तरफ बीजेपी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसको काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने इस पूरे मामले में अब आपातकाल को लेकर के बयान दिया है। आपातकाल को याद किया है पीएम मोदी ने। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर हमला भी बोला है। कांग्रेस ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया है, ये पीएम की तरफ से बयान सामने आया है। कांग्रेस ने भारत के संविधान को रौंद दिया। तो लगातार अब संविधान को बचाने को लेकर और संविधान के काले दिवस को लेकर के ये लड़ाई अब और तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रदीप जी, स्वतंत्रताओं को नष्ट किया गया है कांग्रेस की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से ये हमला बोला गया है कांग्रेस पर, चूंकि 50 साल आपातकाल के पूरे हो चुके हैं। जहां एक तरफ बीजेपी पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कर रही है, काला दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है, वहीं पीएम मोदी की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला गया है।
देखिए, बिल्कुल एक के बाद एक सिलसिलेवार कई ट्वीट प्रधानमंत्री ने किए हैं आपातकाल की याद दिलाते हुए। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आपातकाल का जिक्र किया है। कांग्रेस पर हमला किया है, संविधान को लेकर जिस तरीके से रोजा गया, इसका जिक्र किया गया है। जी। तो अतीत के पन्ने पलटते हुए एक जोरदार हमला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इन ट्वीट के जरिए जो उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी है। कल भी जब वो संसद भवन परिसर में मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे, तब आपातकाल का विशेष जिक्र उन्होंने किया था और इसके जरिए कांग्रेस पर हमला बोला था। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि अघोषित आपातकाल आज के दिन लगा हुआ है, इसको छिपाने के लिए पुरानी तस्वीरें पलटी जा रही हैं, किताबें पलटी जा रही हैं। लेकिन एक जो इतिहास के पन्ने होते हैं उसका एक अपना महत्व होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इस लड़ाई पे राजनीतिक तौर पर आज संविधान बचाने की लड़ाई ये कांग्रेस कह रही है, तो दूसरी तरफ काला दिवस आज बीजेपी बना रही है। पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के जरिए एक बड़ा मैसेज वो देंगे। तो एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई जो विपक्ष की ओर से है, तो दूसरी तरफ आपातकाल की याद दिलाकर संविधान का हनन किया गया, उस दौरान इसकी याद दिलाकर बीजेपी एक हमला बोल रही है। तो एक बार पलटवार देखने को मिल रहे हैं और निश्चित तौर पर आज जब 18वीं लोकसभा का सत्र का पहला जो सत्र है वो शुरू हुआ है, तो दूसरा दिन है और शपथ ग्रहण होना है। लेकिन इस बीच संविधान बचाने और दूसरी तरफ आपातकाल की याद दिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष वो आमने सामने रहने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। तो आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हैं, जहां बीजेपी की तरफ से इसे काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। लखनऊ लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, से जयप्रकाश नारायण जी, से लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही है जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रियम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है।
ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं, भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने अकर्मण्यता का दोष थोपने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाही पूर्ण रवैया, जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं, आजादी के तत्काल बाद संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पे को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास किया था। 1975, 25 जनवरी 1975 उसकी पराकाष्ठा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था। 1975 की इमरजेंसी की घटना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1975 में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को फिर से बहाल करने के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने जेल की यातनाओं को सहा था, जिन लोगों ने उस कालखंड में लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया था, हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और उसी का परिणाम है। जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं, उनका रवैया, उनके कार्यप्रणाली, उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, बंगाल में टीएमसी है, केरल के उनके सहयोगी हैं, या तमिलनाडु के उनके सहयोगी हैं, या कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें जहां कार्य कर रही हैं, उनकी कार्य पद्धति को आप देखें। जो लोग जनता को गुमराह करके